उस दिन मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बाबा साहब का अभी मेरा ये बुक हो रहा है। जो बुक मैंने सोचा था 1 साल में बनेगा, वो 5 साल लगे। और क्योंकि बाबा साहब का इतना बड़ा कैनवास है, नेशनल इंटरनेशनल है, और उनके साथ में जस्टिस होना चाहिए। हाँ, हाँ। जितना बड़ा उनका कैनवास, जितना उन्होंने सब आंदोलन किए, जितना उन्होंने काम किया इस इंडिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, तो वो प्रॉपर रूप से लोगों के सामने आना चाहिए फ़ोटो के माध्यम से। मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर, सांस्कृतिक मंत्रालय भारत सरकार, इनके द्वारा संविधान एक चित्रात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शनी का 4 दिवसीय आयोजन किया गया है 10 नवंबर से 14 नवंबर तक 2025, सुबह 11 बजे से शाम 6 बजे तक, दक्षिण मध्य क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र नागपुर। आप अवश्य आइए इस प्रदर्शनी को देखने के लिए, जो कि कल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा आयोजित की गई है। संविधान के अमृत महोत्सव के अंतर्गत नवंबर माह में हमने भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के, जो हमारे संविधान के शिल्पकार हैं, इनके जीवन पर आधारित कुछ चित्रों की प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी विशेष रूप से संविधान के अमृत महोत्सव के अंतर्गत हम लोग मना रहे हैं। ये साल भर कुछ न कुछ गतिविधियां हमारे केंद्र के द्वारा की गई और ये अंतिम पड़ाव पर हम ये प्रदर्शनी का आयोजन किया है। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि नागपुर के प्रतिभावान छाया चित्रकार श्री शेखर सोनी जी द्वारा खींचे गए बहुमूल्य छाया चित्रों में से, चूँकि अमृत महोत्सव है, 75 साल हो चुके हैं, इसलिए 75 छाया चित्रों की प्रदर्शनी हमारे इस सभागार में प्रदर्शित है। मैं नागपुर वासियों से और डॉक्टर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जी के अनुयायियों से, जो संविधान को से प्रेम करते हैं, इन सभी बांधवों से मैं निवेदन करती हूँ कि वे आएं और इस विशेष प्रदर्शनी को देखें और उससे प्रेरणा पाएं। ये प्रदर्शनी आज से 14 तारीख तक सुबह 11 बजे से शाम को 6 बजे तक खुली रहेगी। प्रदर्शनी के लिए किसी भी प्रकार का कोई भी शुल्क नहीं है, तो ज़्यादातर लोग आएं और इस प्रदर्शनी को देखें। सबसे पहले तो मैं यहाँ पर धन्यवाद देना चाहूँगा साउथ सेंट्रल जोन के लिए कि जिन्होंने डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के 75 साल इस संविधान को हो रहे हैं, और देश में भी पूरा मोदी जी और यहाँ के स्टेट के सीएम देवेंद्र जी बहुत अच्छे से इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और उसी सिलसिले में साउथ सेंट्रल जोन की मैडम आस्था कारलेकर मैम ने मुझे संपर्क किया कि आपका एक बुक आया जय भीम जय भारत, और आपने काफ़ी मेहनत की है ऑल ओवर इंडिया के सब बाबा साहब से रिलेटेड संस्थानों की, तो उससे रिलेटेड हम आपको फ़ोटो एग्जीबिशन के लिए ऑफ़र कर रहे हैं। और आप बहुत कम समय था, 8 दिन भी पूरा हमको ईमानदारी से नहीं मिले, और उन्होंने फटाफट बोला, तो 75 फ़ोटो का मैंने यहाँ पर ये एग्जीबिशन शुरू किया है। मेरा सभी लोगों से अपील है, गुजारिश है, नम्र विनती है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर का जो मैंने बुक जो आया था जय भीम जय भारत, जो कि यहाँ के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र जी फडणवीस जी ने 14 अक्टूबर 2018 को बुक रिलीज़ किया था, उससे रिलेटेड उसमें 125 फ़ोटो थे, इसमें मैंने 75 फ़ोटो रखे हैं संविधान के उसके हिसाब से। तो ये प्रदर्शनी का लाभ लें नागपुर विदर्भ के सभी लोग जो बाबा साहब को मानते हैं, जो संविधान के प्रति रिस्पेक्ट रखते हैं, उन सबसे मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि यहाँ पर आके देखिए और फ़ोटो के माध्यम से अम्बेडकर जी के संस्थानों को, अम्बेडकर जी जहाँ जहाँ गए थे, अम्बेडकर जी का जो जो काम है ऑल ओवर इंडिया और महाराष्ट्र में, विदर्भ में, नागपुर में जो काम किया है,
तो मेरा जो थीम था महू ते मुंबई पर्यंत, ये महू से लेकर, महू में बाबा साहब का जन्म हुआ था, वहाँ से लेकर 14 अप्रैल 1891 में, जब से लेके तो महापरिनिर्वाण दिवस हुआ 6 दिसंबर 1956 में, वहाँ तक की एक फ़ोटो बायोग्राफी के फ़ोटोग्राफ हैं, जहाँ जहाँ पर उन्होंने जो भी जो इवेंट उनके जीवनी में है उससे रिलेटेड पिक्चर हैं, जहाँ मुझे कुछ एज ए फोटोग्राफ़र करके कुछ क्रिएटिव कुछ लगा, चाहे वो दीक्षा भूमि हो, चैत्य भूमि हो, कहीं वहाँ पर मैंने कुछ क्रिएशन लाने की कोशिश की है। और बाबा साहब, मैंने सोच रहा था एक साल में, मैंने एक कुंभ मेले का बुक किया था कि एक साल में ये भी हो जाएगा, लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर का कैनवास बहुत बड़ा था, तो मुझे इस बुक को बनाने में 5 साल लगे। और मैं आज जो सब्जेक्ट है ख़ास कि साउथ सेंट्रल जोन, जिसने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है जिससे कि इधर के लोग ये देख सकेंगे, और जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट है जिन्होंने 75 साल का अपने संविधान का वो मना रहे हैं, इसलिए प्रदर्शनी के लिए मुझे इस टाइप से रिक्वेस्ट कर ये वो किया है। तो मुझे भी अच्छा है कि मुझे एक अच्छा चांस मिला है कि मैं लोगों तक अपना काम फ़ोटो के माध्यम से कर सकूं। तो मैं साउथ सेंट्रल जोन और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत आभारी हूं, उनको धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, और जनता से, विदर्भ की जनता से अपील करता हूं कि यहाँ साउथ सेंट्रल जोन की जो आर्ट गैलरी है उसमें आकर ये एग्जीबिशन देखें और बाबा साहब का किया हुआ काम इन फ़ोटो के माध्यम से देखें, ऐसा सबसे नम्र विनंती है। क्या है सोनी जी, ये हम देखते हैं कि फ़ोटो जर्नलिस्ट आप अपने आप को उद्घोषित करते हैं, और कुछ फ़ोटो यहाँ पे देख रहे हैं, काफ़ी हिस्टोरिकल फ़ोटो है, क्या इसकी स्टोरी है? देखिए, आपने अच्छे फ़ोटो के सामने ला के खड़ा किया है। ये मेरा वही फ़ोटो है जिसने मुझे कॉन्फिडेंस दिया कि मेरा बुक जय भीम जय भारत हो रहा है, और इस जगह पर जाकर, जैसे बाबा साहब ने अपनी वाइफ को बोला था कि हम अपना खुद का पंढरपुर बनाएंगे, तो देहू रोड पर जहाँ पर विट्ठल की मूर्ति वहाँ पर स्थापित होने वाली थी, और वहाँ पर ये पहली बुद्ध की मूर्ति बाबा साहब ने बिठाई थी, वहाँ पर ही है। जब मैं इस फ़ोटो को लेने के लिए गया था, वहाँ पर रात के 2 बज रहे थे, 2 से 4 के बीच में मैंने वहाँ पर ये फ़ोटो लिया, और जब मैं गया वहाँ पर फ़ोटो लिया, लाइट नहीं था, आंधी तूफ़ान था, और काफ़ी काम चल रहा था, रिनोवेशन चल रहा था वहाँ पर उस भूमि का। तो जब मैं गया तो मैंने वहाँ पर क्यूरेटर से पूछा कि ये सब लाइट क्यों नहीं हो, तो नवीन ये था, और 2 से 4 में मैंने वो फ़ोटो लिया। टार्च लेकर आए वहाँ के क्यूरेटर, और उन्होंने बस टार्च दिखाया, उस टाइम मैंने फ़ोटो लिया। तो जब फ़ोटो लिया, फिर वो सब बातें मेरी उनकी मम्मी सुन रही थी, तो वो मम्मी आई और बोली, बेटा ये बाबासाहेबांसाठी तू एवढं चांगलं काम करून राहिला आहे, तर तू सकाळपासून काही खाल्लाय की नहीं? अच्छा। तो मेरी आंखों में से आंसू आ गए कि सच में मैंने उस दिन कुछ खाया नहीं था, और मुझे कहीं और जाना था, पुणे जाना था आगे, और मेरे को रात को 2 से 4 थे। वो अंदर गई आणि पोटली घेऊन आली आणि म्हणाली की बा ये खाऊन घे। मैं खाता जा रहा था, मेरे आंखों में से आंसू आ रहे थे, और वो झुनका था, हाँ जी। ठेचा था हाँ जी। और भाकरी थी, और बस मेरे आंखों में आंसू थे, और वो सर पे हाथ रख के, वो बूढ़ी आत्मा, लगभग उनकी 75 से 80 एज होगी। और उस दिन मुझे एक अंदर से कॉन्फिडेंस आया कि नहीं, बाबा साहब का अभी मेरा ये बुक हो रहा है। जो बुक मैंने सोचा था 1 साल में बनेगा, वो 5 साल लगे, और क्योंकि बाबा साहब का इतना बड़ा कैनवास है, नेशनल इंटरनेशनल है, और उनके साथ में जस्टिस होना चाहिए। जितना बड़ा उनका कैनवास, जितना उन्होंने सब आंदोलन किए, जितना उन्होंने काम किया इस इंडिया के लिए, इस वर्ल्ड के लिए, तो वो प्रॉपर रूप से लोगों के सामने आना चाहिए फ़ोटो के माध्यम से। इसके लिए मुझे कि जब तक कि अच्छे से नहीं बनेगा, अच्छे से ये बुक नहीं बनेगा, अच्छे से सब पिक्चर नहीं बनेंगे जो लोग उनके काम को देख सकें, तो जब तक मैंने इस बुक में जल्दबाजी नहीं की, और मुझे यश मिला कि 4-5 इंडिया के, महाराष्ट्र के मुझे उस बुक के ऊपर अवार्ड मिले हैं कि अच्छा प्रिंटिंग का अवार्ड अच्छा, मिला। जो महाराष्ट्र सरकार के साथ आपका सोशल एंड जस्टिस मिनिस्ट्री में हाँ, हुआ। सोशल, लेकिन यस। हम देखते हैं ये जो प्रदर्शनी है आपकी, एक चित्रकात्मक अभिव्यक्ति प्रदर्शनी, तो चित्रकार और एक फोटोग्राफर, आप फोटो जर्नलिस्ट भी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि संकल्प भूमि की भी आपने फोटो लगाया है, जो गुजरात में वडोदरा में है, स्थित है। अभी ये जो प्रदर्शनी है जो 11 से 14 नवंबर तक है, इसमें क्या खास है? बस इसमें खास यही है कि जो बुक में मेरे 125वीं जयंती पर बाबा साहब की 125 फ़ोटो थे, यहाँ पर 75वां उसी बुक से, हाँ, मैक्सिमम फ़ोटो उसी बुक से हैं, कि उसी बुक के वो फ़ोटो हैं। और जो गुजरात में मैं जब गया था संकल्प भूमि में, तो वहाँ के ये फ़ोटोग्राफ हैं कि यहाँ पर भी लोग वहाँ के बताते हैं, जो लोग बाबा साहब को जानते हैं, कि वो भी यहाँ पर रोए थे, कि रोने का वो नहीं, लेकिन जब आप जाते हैं, आप काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं,
कि जिस फ्रेटर्निटी के बारे में अच्छा बुरा बहुत बोला जाता है पूरे वर्ल्ड में या इंडिया में या पर्टिकुलर महाराष्ट्र में, लेकिन जब मैंने देखा, जब मैं उन लोगों के पास मिला तो इतने अच्छे लोग हैं, मुझे बहुत कोऑपरेट किया। मुझे कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि ये सब चीज़ जितना जो कुछ बोला जाता है वैसा है। सब लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं और बाबा साहब के नाम पे आप कोई अच्छा काम कर रहे हैं तो लोग बहुत कोऑपरेट करते हैं, और यहाँ पर भी लोगों ने बहुत अच्छे से वो किया और बहुत अच्छा है। और हर स्टेट में मैंने 10 स्टेट कवर किए हैं। महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कर्नाटक है, तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बहुत सारे स्टेट के 10 स्टेट के वो हैं। 10 भूमि हैं कि जनरली यहाँ के लोग जानते हैं कि दीक्षा भूमि है, चैत्य भूमि, लेकिन मैंने इसमें संकल्प भूमि, निर्धार भूमि, ये सब चीज़ें, जन्मभूमि, निर्धार भूमि, संकल्प भूमि, क्रांति भूमि, मुक्ति भूमि, प्रेरणा भूमि, विद्या भूमि, धम्म भूमि और दीक्षा भूमि, चैत्य भूमि, ये 10 भूमि को हमने खोजा कि कहाँ कहाँ क्या क्या बोला जाता है और वहाँ पर आपकी रुकता किताब में था। सारा डिटेल है। हाँ, मेरे किताब में सब डिटेल है। यशवंत मनोहर सर ने उसके लिए कैप्शन लिखा है और डॉक्टर मिलिंद माने सर, उन्हों की सहयोग की वजह से मैं ये स्टेट गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट कर सका। 125वीं जयंती थी अम्बेडकर जी की, उस टाइम में ये प्रोजेक्ट कर पाया।